जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका सभी का स्वागत है इस सीरीज में क्लास आपको कैसे मिल रही हैं। आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। और इस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, वो हैं टफेस्ट क्वेश्चन। यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। और इस सीरीज में जो आज के क्वेश्चंस हैं वो है आय बचत का एक बहुत अच्छा टाइप है जो कि एग्जाम में आ रहा है और लोग इसमें बहुत समय खराब करते हैं। आप लोग भी एक बार, मतलब मैं आपके सामने में क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को पॉज करना, एक बार कोशिश करना। अगर तुम्हें लगे टफ नहीं है तो वीडियो पे मत आना। क्या बोला है मैंने? जब मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको लगे कि सर ने ऐसे ही ले रखा है टफेस्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल मत आना, कभी मत आना। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कोशिश करो। अच्छे वाले सवाल हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। आंसर देखो। देखो भैया, पहला सवाल 2022 के मेंस का है। मैं अभी कल देखने की बात कर रहा हूँ, करना नहीं, अपने मेथड से नहीं करना, समझदार बनाऊंगा। रखो थोड़ा सा, देखो पढ़ लो एक बार। पिछले वर्ष की ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान में इनकी कुल इनकम 24.12 लाख रुपए है, तो पिछले साल की ए की इनकम वर्तमान में बी की इनकम का योग बताओ। सवाल अच्छा है, तुम इसको 1 मिनट में करके दिखा दो। अच्छा, 1 मिनट में वीडियो को पॉज करो और स्टॉप वॉच लगाओ, देखो क्या 1 मिनट में कर पा रहे हो। मैं तुम्हें 1 मिनट में सिखाऊंगा, समझदार बनाऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टाइप वही है, ए और बी की पिछले साल की इनकम का अनुपात 4:3 है। इनकी पिछले साल और चालू वर्ष की व्यक्तिगत इनकम का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए इनकी कुल इनकम 8.05 लाख है, 0.4 लाख है, तो बी के पिछले साल की इनकम क्या है? करो वीडियो को पॉज, लगाओ 1 मिनट में। लगा पा रहे हो? नहीं आ रहा। अब देखो, समझो, समझाता हूँ, समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपके सामने केवल 4 सवाल दिए हुए हैं, चालू अच्छे सवाल हैं। तो मैं बहुत आराम से सुनना, क्लास को जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को बहुत आराम से सुनना, पूरा सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा, ऐसा रहा, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:4 है, 3:4 है। पिछले साल और इस साल, एक साल पहले और इस साल, एक साल पहले और इस साल, इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 है। इनकी इंडिविजुअल इनकम है, व्यक्तिगत इनकम। और दोनों की वर्तमान इनकम का योग क्वेश्चन में 52,000 बोला गया है। दोनों की वर्तमान इनकम का योग है, ये इनकम वर्तमान की है, प्रेजेंट टाइम की है। देखो, वर्तमान की ही पूछिए तो हमें प्रेजेंट का मान निकालना है, एक साल पहले वाले मान को हटाना है। हमें इस मान को यहाँ से हटाना है, इस मान को, एक साल पहले वाले मान को यहाँ से हटा। कैसे हटा सकते हैं? पहले ये 3 है, हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए 3 का गुणा कराएं और 4 का भाग दें। जैसा भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, 3 का गुणा और 4 का भाग। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, तो ये 4 और 4 बन जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 बन गया, 3 कट गया, 4 बन गया, 4 कट गया। ये 5 गुणे 3/4 मिला, ये 3 गुणे 2 मिला, 3 से 3 कट गया, रेशियो 5 और 8 मिला। कितना मिला? 5 और 8। जब 5 और 8 आपको रेशियो मिला, 5:8 मिला, वर्तमान में मिला है 8, 5, 13, और 13 का मान दिया है क्वेश्चन में 52,000। कितना दिया है? तो एक का मान 4,000 हो गया, एक का मान 4,000, तो 4 पंचे 20,000, और ये हो गया 32,000। 20,000, 32,000, 20,000, 32,000, 20,000, 32,000। पता है नहीं आया होगा, आपको लग रहा होगा सर बहुत थोड़ा सा जगह वैसी ले लिया आपने, समझ में नहीं आया। एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। छोड़ के मत जाना, अभी अभी समझदार बना रहा हूँ। अभी इसमें जादू होगा, जादू 1 मिनट वाला। छोड़ के मत जाना, परेशान नहीं होना, सीख हमें 100% तुम्हें आ जाएगा, बस ध्यान रखना, 100% आ जाएगा। फिर समझा रहा हूँ। एक साल पहले ए और बी की इनकम, एक साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 3:4, 3:4। ठीक है, एक साल पहले और वर्तमान, 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 इनका रेशियो 4:5 है और 2:3 है। एक बार ये स्पष्ट करो, आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो दिख रहा है ना?
अब क्या करना है, वर्तमान की इनकम का योग दिया है, 1 साल पहले वाले को आपको इसको क्रॉस करना है, इसको भी हटाना है। अब ये 3 है, ये 4 है, ऐसे तो हटेगा नहीं, तो 3 का गुणा करा लें और 4 का भाग बना दें, क्योंकि आपको 3 बटे इसको 3 बनाना है। तो जैसा भी करोगे अनुपात में दोनों तरफ करोगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 2 का गुणा करा लें, यहाँ पे 2 का गुणा करा लें, तो ये बताइए 4 से 4 कट गया, 3 खत्म हो गया, ये 4 यहाँ से खत्म हो गया, 3 से 3 कट गया, रेशियो 5:8 का बन गया। अब अनुपात बन गया तो सफल तो आ ही जाएगा। अनुपात क्या बना, 5:8, 8×5 13 हुआ, 13 का मान 52,000 हुआ, तो 1 का मान 4,000 हुआ, ये वाला मान 20,000 हुआ, ये वाला मान 32,000 हुआ। अब एक बार ये बताओ, क्या सवाल समझ में आया? आया? ठीक है, शायद मैंने कोशिश 2 बार की है आपको समझाने की, टफेस्ट क्वेश्चन था, आया होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना था। रुको रुको, ये तो मेथड बेसिक वाला होगा, रुको रुको बता रहा हूँ अभी। सर क्या हम दिमाग लगा सकते हैं इसमें? चलिए आप लोग कोशिश करना, साथ देना, पहले मेथड को नोट करना, ये इसका पहला मेथड है, ऐसा कॉमन लोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। सर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी की 1 साल पहले की जो इनकम है, 1 साल पहले की इनकम वो वहां पे 3 और 4 है, 1 साल पहले और वर्तमान, 1 साल पहले और वर्तमान, रेशियो यहाँ पे 4:5 है, रेशियो यहाँ पे 2:3 है। ध्यान से देखना, सुनना, समझना, मैं सिखा रहा हूँ इसका दूसरा मेथड। सुनो, ये बताओ, ये 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 1 बढ़ा, परसेंटेज पढ़ा है ना, 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा? 4 से बढ़ा, तो 1/4 25% होता है, 1/4 कितना होता है? 25% होता है। तो करना क्या है, 3 का 25% बढ़ा दो या 125% कर दो, 3 का 25% बढ़ा दो या 125% कर दो। अच्छा बताओ, ये 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, 2 से बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 से बढ़ा, मतलब 50% बढ़ा, कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। तो 50% बढ़ाने का मतलब 4 का 150% कर दो, ये बात समझ में आ रही ना? ये खत्म हो गया, 25 से काटा 5, 25 से काटा 6, अब कुछ और कट रहा है, 3 से काट लिया 2, रेशियो आ गया 5:8 का। कितने का है? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो, समझ में आया? फिर से एक बार देखो, 1 साल पहले 3-4 का है, 1 साल पहले वर्तमान, 1 साल पहले वर्तमान, 4-5-2-3 है, 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, 4 से बढ़ा, 25% बढ़ा, 3 का 125% कर दिया, 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, 2 से बढ़ा, 50% बढ़ा, ये खत्म हो गया, रेशियो लिया, जैसे आपने रेशियो लिया 5:8 आ गया, 8×5 13 हुआ, 13 का मान 52,000 हुआ, 1 का मान 4,000 हुआ, 4,000 हुआ तो 4, 1 का मान 4,000, 4,000 गुणे 5 20,000 और 4,000 गुणे 8 32,000। आंसर क्या है? 20,000 32,000। बोलो हाँ ना, कुछ बोलो, आया कि नहीं आया? सर अभी 1 मिनट में नहीं हुआ, कर रहे हैं 1 मिनट में, पक्का? पक्का करना है? एक कमेंट करोगे? करोगे ना? अगर कमेंट करोगे सिखाता हूँ, कर देना, लेकिन कमेंट ध्यान से रखना। कमेंट कैसा? सर मजा आ गया सीख के। और एक नहीं, ऐसे जितने सवाल हैं सब खत्म, बस दिमाग लगाना, केवल समझदार बनना। सुनो, देखना। अच्छा ऐसे तो लिख लोगे ना, मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, तुम कहोगे स्पीड में बता दो, स्पीड में बता दूंगा, लेकिन पहले चीजें समझो, आसान तो करो, स्पीड तो बढ़ जाएगी, पहले चीजें तो समझो। रेशियो 3-4 का है, ठीक है, ये 1 साल पहले और वर्तमान, 1 साल पहले और वर्तमान, रेशियो यहाँ पे 4:5 है, रेशियो यहाँ पे 2:3 है। जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना, देखना, ठीक है? मैं कैमरे के बाहर जा रहा हूँ, लग रहा है, ध्यान से देखना। ये तो 4 से 5 हुआ, अरे लिखते हो कोई संख्या 4 से 5 हुई, तो 1 से क्या होगी? तो कहोगे 5/4, तो 1 से होगी 5/4, मतलब वर्तमान वाला हो गया। ये अब 1 से 4/5 होगी, 3 से कितनी होगी? गुणे 3 हो गया। ये कितना होगा? 3/2 गुणे 4 हो गया, 3 से 3 खत्म, इससे इसको काट लिया 2, रेशियो 5:8, 8×5 13 खत्म हो गया। सर क्या बता रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा सवाल है, समय लगता है, अच्छी किताबें देर में समझ में आती हैं, अच्छी बातें थोड़ी देर में समझ में आती हैं, परेशान नहीं होना, कोशिश करते रहना जब तक समझ में ना आ जाए। देखना, मैं बोल रहा हूँ 1 साल पहले ए और बी, ये बोला है 1 साल पहले ए और बी, कौन है ए और बी? कि वर्तमान इनकम का रेशियो 3-4 है, 1 साल पहले और वर्तमान, 1 साल पहले और वर्तमान, रेशियो कितना है? यहाँ पे 4:5 है, यहाँ पर 2:3 है। जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, समझो, प्रैक्टिस करना। देखना, 4 से 5, 1 से 5/4, 3 से गुणे 3, 2 से 6, 4, 2 से 3, तो 2 से 3 80 हो गया, 3, 1 से 3/2 गुणे 4, इससे काट लिया, 2 मिला, इससे आपने देखा, ध्यान से देखा,
देखो 3 से 3 खत्म, रेशियो 5 8 आ गया, 8 5 13, 13 का मान 52,000, 13 का मान, 1 का मान 4,000, 5 का मान 20,000, 32,000 खत्म, 20,000 32,000 खत्म। सर इससे आसान और आसान क्या चाहते हो? इससे आसान क्या होगा? हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सुनना। अगर उसने यहाँ पर पूछा कि बताओ ए की पिछले साल की इनकम क्या है, ए की पिछले साल की इनकम क्या है, तो ए की वर्तमान इनकम 20,000 आई है, तो यहाँ पे रख लो 5 का मान 20,000, 1 का मान 4,000, तो पिछले साल की इनकम क्या हो गई? 16,000। इसको स्टार बना के लिखना। क्या लिखना? ए की 1 साल पहले की इनकम क्या है। क्वेश्चन ऐड करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे ढूंढने से। दिमाग लगाना, समझदार बनना। उसने पूछा, क्या बोला? ए की 1 साल पहले की इनकम क्या है, तो ये 5 का मान था, 4 का मान निकाला, क्वेश्चन का आंसर 16,000 हो गया, खत्म। समझ में आया? तो 1 साल पहले की बोले तो जो भी बोले कर लोगे ना, समझ में आया ना, टाइप समझ में आया ना, अच्छा लगा ना, लाइक करोगे वीडियो को ना, पक्का। चलो अगला सिखाता हूँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रुको पहले 1 मिनट, 3 वाला रेशियो निकाल लो, 3 वाला रेशियो निकाल लो पहले। हाँ हाँ, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यान से देखना, सुनना, देखना। रेशियो दिया है 3 4 5, 3 4 5, देख पा रहे हो ना? ये दिया है 1 साल पहले का, 1 साल पहले और वर्तमान, 1 साल पहले और वर्तमान, 1 साल पहले और वर्तमान। रेशियो 4 5 का है, 2 3 का है और 3 4 का है। सर इस चीज को सर यहाँ लिख दो ना, बस देखो देखो ध्यान से देखना। 4 से 5 तो ये हो गया 5/4 गुणे 3 हो गया। उसको ध्यान से देखो, 3/2 गुणे कितना हो गया? 4 हो गया। देखो देखो ध्यान से देखो, 3 से 4 हुआ तो 4/3 गुणे 5 हो गया। क्या रेशियो निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे? तुमने देखा हाँ कुछ कट तो रहा है सर, ये हो गया 2, कुछ और नहीं कट रहा सर। ये मिला 15/4, ये कितना मिल गया? 6, और ये कितना मिल गया? 20/3। सर एलसीएम तो 12 आ गया, लेकिन एलसीएम से क्या होगा सर? ये आ गया 45, ये कितना आ गया? 12 6 72, और ये कितना आ गया? 4 मतलब 60 आ गया। इन सबको ऐड कर लो। तुमने ऐड किया, ध्यान से देखो, तो ये कितना हुआ? ये 72 लिखा है, तो 2 और 5 7 हो गया। हाँ ना, बोलो, 2 और 5 7 हो गया, 6 4 10 7 17 हो गया, 17 और 7 177 का मान कितना दिया है? ध्यान से देखो भाई, कितना लिखा है? 78800। तो यहाँ से एक का मान 400 मिला, तो इसका मान कितना मिला? इसका मान मिल गया 18,000। कितना मिल गया? लेकिन एक चीज सुनो, तुम्हें जैसे ही 45 मिला, ए का मान बोला, 45 9 का मल्टीपल है, तुमने ऑप्शन देखा, आंसर लगाया, आगे बढ़े, खत्म। तो पूरा बटन ही नहीं था। तुमने जैसे रेशियो निकाला, तुमने देखा ए का मान 45 है, 9 का मल्टीपल है, हो गया। अच्छा सवाल है, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो, दोबारा बताऊंगा, कोशिश तो करो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, तो कोशिश तो करो थोड़ी सी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन और भी नया है, ध्यान से देखना, सुनना, देखना, ठीक है? सवाल अच्छा है, देखना। देखो पहले का जो रेशियो है वो 4 3 का है, इसके बाद बात करते हैं, ये 3 4 हो रहा है, ये 5 6 हो रहा है, ये 1 साल पहले है, ये 1 साल पहले वर्तमान है, 1 साल पहले और वर्तमान है। तो ये 4/3 गुणे 4 हुआ, ये कितना हुआ? 6/5 गुणे 3 हुआ। 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, ये कितना मिला? ये मिला 8/3, ये कितना मिला? ध्यान से देखना, तो ये आपको मिल जाएगा 9/5। रेशियो कितना मिला? 40 रेशियो 27, इनकी इनकम का रेशियो हो गया। अभी बताओ, 67 का मान जो बोला गया है 8.04 है, एक का मान 8.04/67 हुआ। ए का वेतन, बी का वेतन, तो बी का वेतन मतलब 27 का मान निकालना है। लेकिन समझो, अभी समझो क्यों, बी की पिछले साल की इनकम, ये बताओ, ये यहाँ पे बी है, तो बी की इस समय की इनकम तो 6 है, तो ये बराबर हो गई 6 के, और पिछले साल की निकालना है तो 5 का मान निकालना है। बस सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार आराम आराम से सुनो, जल्दबाजी नहीं, सुनो। 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 4 और 5 है, 1 साल पहले वर्तमान, 1 साल पहले वर्तमान, रेशियो 3 4, रेशियो 5 6, ठीक है? तो ये क्या होगा? 4/3 गुणे 4, ये क्या होगा? 6/5, 6/5 समझ रहे हो ना कैसे मैं क्या बता रहा हूँ? 5 से 6 हुआ, तो 1 से कितना होगा? तो 1 का होगा 6/5, ठीक है? तो ये 6/5 गुणे 3 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया, जैसे आपने इसका रेशियो लिया, ध्यान से देखना, आपने इसका रेशियो लिया, तो रेशियो लेने के बाद आपको जो टोटल मिला 40 27 मिला, कुल कितना? 67 हुआ। 67 का मान, ये एक का मान निकाला, एक का मान आपने जैसे ही निकाला, तो ये आपके क्वेश्चन का मान आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बोलो, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल था ना? अच्छा लगा ना? टफेस्ट है ना, मतलब टफ क्वेश्चन है ना? ऐसा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। मैं जो सीरीज पढ़ा रहा हूँ ना, प्रॉपर लिख लेना सवालों को, एग्जाम में आएगा, तुम कर लोगे। बाकी लोग सोचेंगे सर क्या हुआ। एक और देखो, एक और, एक और, इसको अपने आप करोगे, कोशिश करोगे?
वीडियो को पॉज करो, करो कोशिश, देखो कितना समय लगता है। ध्यान से देखना आप, ठीक है, अपना ध्यान से देखना कैसे करना था। ए और बी के पिछले साल की इनकम, ए और बी के पिछले साल मतलब एक साल पहले की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, रेशियो 4:3 का है। फिर क्या बोला, एक साल पहले और वर्तमान, एक साल पहले और वर्तमान रेशियो 3:4 है और 5:6 है। तो कैसे लिखोगे देखना, क्या लिखोगे, 4/3 गुणे 4, बोलो समझे, 1 से 3 से 4 हुआ तो 1 से 4/3 गुणे 4, ये कितना हुआ 6/5 गुणे कितना हुआ 3, आपने सिंप्लीफाई किया, देखा आपने, ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, कितना मिल गया 8, 8 5 40, ये कितना हुआ 27, दोनों का योग कितना हुआ 67, और 67 का मान कितना है 8.04 है, तो नहीं 8.04 है, कितना है 67 का मान, देखो देखो पहले वाले में इतना था, वैल्यू वही आई है लेकिन रेशियो यहाँ पे 24.12, लेकिन देखो 8.04 का इतना ही गुणिया लिखा है, मतलब एग्जामिनर वैल्यू ऐसी बनाता है जो कट जाए, दिमाग तो लगाओ, ठीक है। अब क्या करना है, 67 का मान तो आ गया, सवाल में पूछा बड़ा ऊट पटांग चीज है, पहले बताओ यहां तक तुम लोग क्लियर हो, अनुपात तक पहुंचे, आगे 67 का मान 24.12 होने की वजह से एक का मान मत निकालना, गलती से मत निकालना वरना परेशान। सवाल ने बोला है ए की इनकम पिछले साल की, बी में वर्तमान की, वर्तमान में बी मतलब गुणा 27 करा लिया, तो बी की वर्तमान इनकम आ गई है, आ गई, बोलो हाँ ना, बोलो कुछ तो बोलो। अब बताओ 24 इंटू 24.12 बटे 67 किया और तुमने गुणे 40 किया, तो 40 करने से ए की वर्तमान इनकम आ गई, क्यों, ए की वर्तमान इनकम आई थी ना 4027, कितनी आई थी 4027, ए की इनकम तो आ गई, लेकिन ये ए की इनकम कब की है ये तो देखो, यहाँ क्या लिखा है ए और बी कि ये इनकम 3-4 है, मतलब ये जो मान है 4 के बराबर है, मान चाहिए 3 का, तो 4 से काटा 10 मिला तो 30 मिल गया, कितना मिला 30, बोलो मिला। अब उसने बोला है ये है ए ये है बी, दोनों को करना है योग, क्या करना है ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन नंबर है 24.12 बटे में कितना है 67, ये कॉमन, और वहां पे क्या लिखा है 27, वहां पे क्या लिखा है 30, 2730, 2730, बोलो भाई कितना हुआ 2703 हो गया 3030 57, कितना हो गया, इतना सा सवाल कर लो, हो गया, मेंस का सवाल था, एसएससी के मेंस वाले या यूपीएसआई के जो अच्छे विद्यार्थी जो चाहते हैं ना 40 में 40, जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। वीडियो अच्छा लगा हो, टफेस्ट क्वेश्चन और चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम बोलो तो एक बार, बोलो मजा आया कि नहीं आया, सवाल अच्छे थे, समझ में आया, सभी को राम राम, शुभ रात्रि, सॉरी ये वीडियो आप लोग सुबह देख रहे होंगे, मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह 6 बजे का समय है, 6:20 लगभग हुआ होगा, तो सभी को गुड मॉर्निंग, मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, सभी को जय हिंद।